फास्ट फूड एक इनकलाब या खतरे की घंटी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप शायद जानते होंगे आप जो स्ट्रीट फूड खाते हैं वो इंतहाई अनहाइजेनिक और सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि जो खाना आप बड़ी फास्ट फूड चेन्स पर खा रहे हैं वो भी आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। फास्ट फूड मास प्रोड्यूस खाने की एक किस्म है जिसे कमर्शियल रीसेल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें स्पीड ऑफ सर्विस को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये फ्रोजन, प्रीहीटेड और प्री कुक्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ मुख्तलिफ पैकेजिंग में डाइन इन और टेक अवे के तौर पर सेल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 में फास्ट फूड इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड मालियत तकरीबन 570 बिलियन डॉलर्स थी। आज हम आपको फास्ट फूड के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। ये सारी मुफीद मालूमात आपसे शेयर करने के लिए हम अपने आज के मेहमान से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। फास्ट फूड हमारी मॉडर्न लाइफ का लाजमी हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये सब कब और कहां से शुरू हुआ? फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, जिसमें आपके इलाके के दुकानदार क्विक एंड रेडी टू ईट फूड सर्व करते हैं। तहम आज के दौर का ये जदीद फूड इंडस्ट्री का बूम 20वीं सदी के मिड में मैकडॉनल्ड्स जैसे मशहूर रेस्टोरेंट के साथ हुआ। फास्ट फूड इंडस्ट्री पिछले कई सालों में वर्ल्ड वाइड कैसे इतनी तेजी से इवॉल्व हुई? फास्ट फूड का बिजनेस यकीनन वर्ल्ड वाइड है, जो मेन्यूज को लोकल टेस्ट के मुताबिक ढाल रहा है। कन्वीनियंस, स्पीड और अफोर्डेबिलिटी ने उसे हमारी जरूरत का हिस्सा बना दिया है। आप फिजिकली जितनी ज्यादा एक्टिव होंगे, इतनी ही ज्यादा आपको तवानाई की जरूरत होगी, यानी आपको भूख लगेगी और आप इस भूख को खत्म करने के लिए किसी ऐसी चीज का इंतखाब करेंगे जो फौरी अवेलेबल भी हो और टेस्टी भी हो। फास्ट फूड बिलाशुबा फास्ट और कन्वीनियंट है, लेकिन इसके और क्या फायदे हैं? फास्ट फूड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज वक्त की बचत है, जो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्विक सर्विस और इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत मकबूल है। लेकिन इसके अलावा फास्ट फूड इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर मुलाजमतों के मौके भी फराहम करती है और मईशत में अपना नुमाया हिस्सा डाल रही है। इसके मुआशी असरात काबिल जिक्र जरूर हैं, लेकिन इसके नेगेटिव फैक्ट्स को भी ना भूलें, जो आपकी जिंदगी को एक बड़े खतरे में डाल रहे हैं। तो चलें आप हमें ये बताएं कि फास्ट फूड के इस्तेमाल के क्या नुकसानात हैं? फास्ट फूड में नॉर्मली हाई कैलोरीज, हाई सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और शुगर बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो अक्सर एक ही मील में पूरे दिन के लिए काफी होती हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और फलों, सब्जियों और फाइबर की भी बहुत कमी होती है, जो सेहत के मसाइल जैसे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि फास्ट फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा खाने से हमारी सेहत पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों किस्म के मनफी असरात पड़ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सिर्फ न्यूट्रिशनल कंटेंट का मसला ही नहीं है, बल्कि एक्सेसिव पैकेजिंग और एक्सेसिव वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। क्या फास्ट फूड खाना रिस्की है और क्या फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करना मेंटल हेल्थ के लिए भी खतरा साबित हो सकता है? रिसर्च ने फास्ट फूड की ज्यादती को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से लिंक कर दिया है, जिनमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेसिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं। लेकिन फास्ट फूड सिर्फ जिस्मानी सेहत पर असर नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ फास्ट फूड से दिमागी सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। चलें आप हमें ये बताएं कि फास्ट फूड में कौन कौन से खाने शामिल होते हैं? फास्ट फूड के आउटलेट्स में कॉमन मेन्यू आइटम्स में से बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फिश, सैंडविचेस, पेटीज, फ्राइड चिकन, अनियन रिंग्स, नगेट्स, टाकोस, पिज्जास, हॉट डॉग, मिल्क शेक्स और आइसक्रीम वगैरह शामिल होते हैं। और इसके अलावा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। क्या मैगी भी एक फास्ट फूड है? क्योंकि ये बच्चों और बड़ों दोनों की ही बहुत मरगूब गिज़ा है और इसे बहुत शौक से खाया जाता है। जी हाँ, मैगी को भी जंक फूड की किस्म समझा जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस्ड फूड है जिसमें कैलोरीज, फैट और सोडियम बहुत ज्यादा होते हैं और गिजाई अज्जा बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ पेट भरने के काम आता है, बाकी और इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये बताएं कि हाउ मच जंक फूड इज ओके, मतलब क्या ओकेजनली इसको खाना ठीक है? याद रखें कि जंक फूड्स को कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं और इसे आपके रोजाना की खुराक का 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। फास्ट फूड मजेदार जरूर होता है, लेकिन ज्यादा फास्ट फूड को इस्तेमाल करने से आप इसकी एडिक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। ये बात तो साबित है कि फास्ट फूड के इस्तेमाल से फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन हम इसके इस्तेमाल में तवाजुन कैसे कायम रख सकते हैं?
एजुकेशन इज द की। सेहतमंद खाने की चॉइसेस के बारे में शऊर को फरोग देने और इसके खाने में एतदाल का मुजाहरा करके हम अपनी सेहत या माहौल को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर फास्ट फूड की सहूलत को एंजॉय कर सकते हैं। नो डाउट फास्ट फूड का एक अलग नशा होता है, लेकिन ये बात याद रखना भी जरूरी है कि खाने को चूज करते वक्त अपने टेस्ट बड्स के साथ साथ अपनी ओवरऑल वेलबींग का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सी फास्ट फूड कंपनीज अब अपने हर आइटम पर नंबर ऑफ कैलोरीज वगैरह मेंशन करते हैं और इसकी वजह से बहुत से फास्ट फूड के मनफी असरात बहुत कम होते हैं। क्या ये बात सही है? बहुत से डाइट कॉन्शियस लोग फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पर रिसर्च करके अपने लिए एक अच्छा मील चूज करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स अपनी वेबसाइट्स पर भी मेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से हेल्दियर फास्ट फूड आइटम्स में भी आमतौर पर शुगर, सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट की मिकदार ज्यादा होती है। और जब हम इन फास्ट फूड को खाते हैं तो इनमें मौजूद कुछ गिजाई अज्जा की कमी की वजह से हमारे जिस्म में कुछ मनफी तब्दीलियां पैदा होती हैं। फास्ट फूड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जल्दी हजम हो जाता है और ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा करता है, जिसके नतीजे में लोगों को थकावट महसूस होती है और कुछ ही वक्त बाद आपको मजीद भूख लग जाती है। फास्ट फूड में आम तौर पर ताज़ा फल और सब्जियां शामिल नहीं होती और बहुत से फास्ट फूड्स में फाइबर की मिकदार भी बहुत कम होती है। कम फाइबर वाली गिजाओं से हाजमे की खराबी और कब्ज जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, इसके अलावा नमक की ज्यादा मिकदार को इस्तेमाल करने से आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं और फास्ट फूड हार्ट अटैक्स, फालिज, गुर्दे की बीमारियां या दिल की बीमारियों का बायस बन सकते हैं। फास्ट फूड में ऐसी कौन सी चीजें शामिल होती हैं जो हमारी सेहत को बहुत तेजी से खराब करती हैं? फ्रेंच फ्राइज को जो हम बड़े मजे लेकर खाते हैं उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो 3 गुना ज्यादा टाइम तक हजम ही नहीं होते। पनीर सिर्फ 50% पनीर होता है, बाकी उसमें प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं। मिल्कशेक्स में बहुत से फर्टिलाइजर शामिल होते हैं जो मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के एक कॉम्बो मील में इतने ज्यादा कैलोरीज होते हैं जो आपके पूरे दिन के रिक्वायर्ड कैलोरीज के लिए काफी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शिरकत करने का और फास्ट फूड से रिलेटेड कीमती राय शेयर करने का। हो सकता है हमारी ये छोटी सी कोशिश की वजह से किसी की जिंदगी में तब्दीली आ जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस दिस इंफॉर्मेटिव टॉपिक। जी तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस डिस्कशन से जरूर कुछ फायदा हासिल हुआ होगा। फास्ट फूड एक ऐसा नशा है जो हमें लाइन में खड़े होने और अपनी मेहनत से कमाई गई रकम को खुशी से फास्ट फूड चेन्स में फेंकने से नहीं रोकता। फास्ट फूड दर हकीकत इंसानी दिमाग पर भी बुरे असरात मुरतब करता है और इसे नुकसान पहुंचाता है। रोजाना की बुनियाद पर मुनासिब वर्जिश, फास्ट फूड के कम इस्तेमाल और हेल्दी मील्स खाने से आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। कई ऐसी खौफनाक कहानियां हैं जो इन ग्लॉसी मेन्यूज और वाइब्रेंट पैकेजिंग के पीछे छुपी हुई हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।